नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज 1 मार्च को 5 नई घोषणाएं की हैं, जिनका सीधा असर हरियाणा के लोगों पर होने वाला है। क्या फायदा और क्या नुकसान होगा हरियाणा के लोगों को, जान लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहली बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री के तौर पर दूसरी बार कल यानी 2 मार्च को बजट पेश करने वाले हैं। कल हरियाणा का बजट आएगा और उसमें आप सभी के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं और बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। इस बार बजट 10% की वृद्धि के साथ 2,15,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। मुख्यमंत्री सैनी इस बजट में 10 बड़े सेक्टर जैसे उद्योग, स्टार्टअप, बड़े शहरों में नए सेक्टर, टेक्निकल एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसर्च, एग्रीकल्चर पर फोकस करेंगे। हालांकि कुछ लोगों को इस बजट से निराशा हो सकती है, यह संभावना है, लेकिन खुशखबरी भी मिल सकती है। इसका मुख्य कारण प्रदेश पर लगातार बढ़ता कर्ज 3,52,819 करोड़ सोर्सों के अनुसार, जिसके चलते कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी पास युवाओं को झटका लग सकता है। साथ में यदि खुशखबरी मिलनी हो तो वो भी मिल सकती है। मुख्यमंत्री सैनी ने घोषणा की थी कि सरकार सीईटी पास बेरोजगार युवाओं को 9,000 रुपए मासिक भत्ता देगी, जिसका युवा इस बजट में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस बार युवाओं को राहत मिलती नहीं दिख रही और न ही इस योजना को लेकर कोई पॉलिसी बनाई गई है कि किसको मिलेंगे। क्या सभी क्वालिफाई जो किए गए हैं सीईटी द्वारा उन सभी को मिलेंगे, ग्रुप सी में मिलेंगे या डी में मिलेंगे? अभी इसको लेकर पूरी तरह से पॉलिसी भी नहीं आई है, तो इस बार भी निराशा हाथ लग सकती है। इसके साथ साथ क्या मिल सकता है इस बार के बजट में? इंफ्रास्ट्रक्चर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 10 सेक्टरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ऊपर रखा है। इस बार सेक्टरों में 25% की वृद्धि हो सकती है। पावर, यह विभाग मंत्री अनिल विज के पास है। चूंकि इस सेक्टर में सरकार आम लोगों को कई तरह की सब्सिडी देती है, सरकार इस सेक्टर के बजट में बढ़ोतरी होगी। इस सेक्टर में 25 से 30% की वृद्धि होने की उम्मीद है। वहीं परिवहन, सरकार के पास अभी 5,000 बसों का बेड़ा है, जिसे बढ़ाने की तैयारी में है। इसके अलावा हर जिले में इलेक्ट्रिक बसें भी दी जानी है। इसे देखते हुए पिछले साल के मुकाबले इस साल के बजट में भी वृद्धि दिखाई देगी। वहीं कृषि के क्षेत्र में इस सेक्टर में 15% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। पिछले साल इस सेक्टर को 1,254 करोड़ रुपए मिले थे। खेती किसानी प्रदेश में हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहता है, इसलिए इस क्षेत्र में लगभग 1,500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है इस बार के बजट में। वहीं शिक्षा, हरियाणा में सरकार सबसे ज्यादा बजट शिक्षा पर खर्च करती है। इसे देखते हुए इस सेक्टर में हर साल वृद्धि होती है। यही वजह है कि अब इस सेक्टर में हर साल 22,000 करोड़ रुपए तक खर्च किए जाते हैं। इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत तकनीकी शिक्षा के लिए नई कक्षाएं शुरू होनी है। पीएम श्री स्कूल खोले जाने हैं। पिछले साल इस सेक्टर को 22,296 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसे देखते हुए 15% की वृद्धि देखने को मिल सकती है इस बजट 2026-27 में। स्वास्थ्य विभाग, पिछले साल इस सेक्टर में 10,159 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस बजट में इस बार 20% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस बार सरकार हर जिले में कैंसर केयर यूनिट और मेडिकल कॉलेज बनाने की भी तैयारी कर रही है, जिसकी घोषणा कल 2 मार्च को हो सकती है। पंचायती राज एवं ग्रामीण विभाग, सरकार ने पिछले साल इस सेक्टर में 7,313 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। अब भी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मुख्यमंत्री नायब सैनी बजट स्तर से पहले ही कह चुके हैं कि सरकार का शहरों के साथ साथ ग्रामीण विकास पर भी विशेष ध्यान है। शहरी और स्थानीय विभाग, मार्च के बाद प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शहरों पर विशेष ध्यान देने वाले हैं। पिछले साल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस सेक्टर में 5,666 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया था। इस बार 20% की वृद्धि हो सकती है। होम डिपार्टमेंट, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद इस विभाग की जिम्मेदारी देख रहे हैं।
और पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में होम डिपार्टमेंट को 8,315 करोड़ रुपए मिले थे। इस बार जो बोझ है वो और बढ़ सकता है और ज्यादा पैसे मिलने की उम्मीद है। वहीं समाज कल्याण विभाग, शिक्षा के बाद हरियाणा सरकार सबसे ज्यादा समाज कल्याण पर खर्च करती है। यही वजह है कि पिछले बजट में 16,650 करोड़ रुपए रखे गए थे। इस बजट में 30 लाख से अधिक लोगों को 13 श्रेणियों में विभिन्न मदों में पेंशन दी जाती है, चूंकि मद में सीधी लोगों से जुड़ाव है, इसलिए सरकार इस बजट को लेकर हमेशा से ही गंभीर है और इस बार इसमें 20% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस समय हरियाणा में 34.14 लाख लोग पेंशन ले रहे हैं समाज कल्याण विभाग से, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा, विकलांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 34.14 लाख लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। सरकार हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों को गैस सिलेंडर मुहैया करवा रही है 500 रुपए में, बाकी सब्सिडी मिल रही है। बाकी राशि सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है। लगभग 12.62 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। वहीं दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए दिए जा रहे हैं, जिसमें 1100 रुपए महिलाओं के खाते में आ रहे हैं और 1,000 रुपए की एफडी हो रही है। इस योजना के तहत 9,22,452 महिलाओं को लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार किसानों की 24 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। इन योजनाओं के कारण बजट पर काफी दबाव है, क्योंकि सरकार सामाजिक कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है जिन पर बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है। बुढ़ापा पेंशन पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। इस बार के बजट में केवल बुढ़ापा पेंशन के लिए जो बजट है वो रखा जाएगा। जो अगले साल जो बुढ़ापा पेंशन है वो बढ़ने की उम्मीद इस बार के बजट में नहीं है, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, शिक्षा को लेकर, कृषि के लिए परिवहन विभाग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अलग से बजट रखा जा सकता है। तो ये बड़ी खुशखबरी है। देखना क्या होगा कल के बजट में 2 मार्च को, और ये बजट कल 11 से 12 बजे के आसपास पेश किया जाएगा। 12 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री के तौर पर अपना दूसरा बजट कल 2 मार्च 2026 सोमवार के दिन हरियाणा विधानसभा में पेश करने जा रहे हैं चंडीगढ़ में, और सीधी अपडेट आप इस चैनल के माध्यम से देख पाएंगे और कल बड़ी बड़ी घोषणाएं देखने को मिलेंगी, खुशखबरी आने वाली है और ये पहली बड़ी अपडेट बजट को लेकर। महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के पीएमटी और पीएचटी को लेकर इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर आई है। हरियाणा सरकार के आदेश के बाद एचएसएससी यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 5500 पदों के लिए 3 लाख युवाओं के शारीरिक माप परीक्षण की तैयारी कर रहा है। इसमें शॉर्टलिस्ट के आधार पर पीएमटी के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। पहले पीएमटी के लिए जो शॉर्टलिस्ट जारी की जाएगी वो कितने युवाओं की जाएगी इसको लेकर अभी संशय है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर अंदर ये क्लियर हो जाएगा। आप एचएसएससी की वेबसाइट देखते रहिएगा। हरियाणा में कांस्टेबल के 5,500 पदों के लिए 3 लाख युवाओं के शारीरिक माप परीक्षण यानी पीएमटी की तैयारी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने खेल विभाग को पत्र लिखकर पंचकुला स्टेडियम में 2 हॉल आरक्षित किए हैं। एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह ने 7 मार्च से पीएमटी शुरू करने के संकेत दिए हैं। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवा इन दिनों पीएमटी और शारीरिक जांच परीक्षण यानी पीएचटी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि स्पोर्ट्स कोटे के अभ्यर्थियों का पीएमटी और पीएचटी एक साथ आयोजित किया जाएगा। तो जल्द शुरू होंगे पीएमटी और पीएचटी। पहले हरियाणा सरकार के आदेश के बाद एचएसएससी पीएमटी ले सकती है, यानी फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट और आपकी जो चेस्ट है उसका माप लिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं उनकी केवल हाइट का मेजरमेंट लिया जाएगा। तो ये पीएमटी होगा। उसके बाद जो पीएचटी है वो लिया जाएगा, जिसमें आपकी रेस होने वाली है, जिसमें मेल के लिए 2.5 किलोमीटर और अन्य जो फीमेल हैं उनके लिए 1 किलोमीटर की रेस रहने वाली है। इसमें आपकी जो पुरुष कांस्टेबल है जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2.5 किलोमीटर की जो रेस है, रनिंग है, वो 12 मिनट में तय करना जरूरी है। इसमें कोई एक्सीलेंट नहीं तय किया गया है, चाहे आप 9 मिनट में क्लियर करें या 12 मिनट से पहले यानी 11 मिनट और 58 सेकंड में करें तो आप सेम आपको रैंक मिलेगा। यानी रैंक तो इसमें खास नहीं है इसको लेकर, लेकिन क्वालिफाई आपको माना जाएगा, चाहे आप 9 मिनट में करें या 11 मिनट में करें, आपका सेम रहने वाला है। और महिलाएं हैं जो
फीमेल हैं उनके लिए 6 मिनट में 1 किलोमीटर की जो रेस है वो क्लियर करना जरूरी है। इसमें भी एक्सीलेंट को लेकर कोई रैंक तय नहीं किए गए हैं, सभी को समान है, केवल आपको क्वालिफाई करना है। तो ये बड़ी अपडेट है, जल्द ही जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी पीएमटी को लेकर और उसके बाद आपका पीएचटी लिया जाएगा। पहले पीएमटी होने की संभावना है एचएसएससी के सूत्रों के अनुसार। और ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा के युवाओं के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा में पशुपालन विभाग में मेगा भर्ती की तैयारी कर रही है सरकार। 4000 रिक्त पद भरने की कवायद तेज हो गई है। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग में लंबे समय से चली आ रही स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि विभाग ने विभिन्न रिक्त पदों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को औपचारिक डिमांड भेज दी है। विभाग में इस समय कुल 3963 पद खाली हैं। इनमें वेटरनरी डॉक्टरों के 1184 स्वीकृत पदों में से 167 पद रिक्त हैं। इसके अलावा ग्रुप ए के 70 और ग्रुप बी के 11 पद भी खाली पड़े हैं। सबसे अधिक कमी तृतीय यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी श्रेणी में है। तृतीय श्रेणी के 8081 और ग्रुप डी के 2834 पद खाली होने से अस्पतालों और फील्ड सेवाओं पर सीधा असर पड़ रहा है। विभाग ने आयोग को जिन पदों की मांग भेजी है उनमें 2200 स्वीपर, 17 स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट और 22 क्लर्क के पद शामिल हैं। कुछ पदों का विज्ञापन जारी हो चुका है जबकि अन्य प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लगभग 1724 पद ऐसे हैं जो अगले चरण की स्वीकृति और प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। तो बड़ी खबर है आप सभी के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी पशुपालन विभाग में भर्ती की तैयारी कर रहा है तो अपनी तैयारी में और जोर शोर से लग जाइए, क्योंकि हरियाणा में सीईटी हो चुका है ग्रुप सी का। ग्रुप डी के जल्दी फॉर्म निकल सकते हैं और ग्रुप सी के बेस पर पशुपालन विभाग में जो मेगा भर्तियां होने वाली हैं लगभग 4000 के आसपास वो जल्द ही निकलने वाली है। 3 से 4 दिन के अंदर अंदर इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है। ये भी सूत्रों के हवाले से अपडेट आई है, यानी होली के दिन या होली से पहले यानी कल या परसों 2 या 3 मार्च को और आपकी 5 से 7 मार्च तक के बीच में आपकी संभावना है कि एचएसएससी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाल दे। और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा में स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के लिए पहली से 8वीं कक्षा तक की परीक्षा 11 से 18 मार्च तक होगी। वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के तहत कक्षा पहली से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। वार्षिक परीक्षाएं 11 मार्च से 18 मार्च तक होंगी। हालांकि 14 मार्च को होने वाली परीक्षा को लेकर शिक्षकों और विद्यार्थियों में संशय बना हुआ है, क्योंकि 14 मार्च को महीने का दूसरा शनिवार है, जबकि दूसरे शनिवार को स्कूलों में अवकाश रहता है। ऐसे में जारी की गई डेटशीट में 14 मार्च को होने वाली परीक्षा की तारीख में फेरबदल हो सकता है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत असफल विद्यार्थी अब अंकों में वृद्धि करना चाहता है, उनके लिए अप्रैल माह में सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का आयोजन भी किया जाएगा। परीक्षा का जो समय रहने वाला है वो सुबह 8:30 बजे से लेकर सुबह 11 साढ़े 11 बजे तक आपकी परीक्षाएं ली जाएंगी। पहली से 8वीं तक की जो परीक्षाओं की तिथि है वो जारी कर दी गई है। आपके स्कूल से आपको ये जानकारी मिल जाएगी। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। प्राइमरी और मिडिल के बच्चों के लिए ये बड़ी अच्छी अपडेट है परीक्षाओं को। पांचवी अपडेट में 2 बड़ी महत्वपूर्ण खबरें आई हैं आप सभी के लिए। पहली खबर आई है सीधी सीएमओ हरियाणा की तरफ से, चीफ मिनिस्टर ऑफिस चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से। उन्होंने कहा कि गांव मथाना में 10 एकड़ भूमि पर जैविक कृषि और आधुनिक प्रबंधन प्रणाली संस्थान खोला जाएगा। इसको लेकर घोषणा कर दी गई है। इस संस्थान में कृषि साइंस के यूजी, पीजी से लेकर पीएचडी तक के कोर्स उपलब्ध होंगे। कैथल से यमुनानगर वाया टांड पिपली रादौर मार्ग को भी 4 लेन किया जाएगा। यह 4 लेन मार्ग NH 152D और NH 44 और शामली एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला है। तो इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है। गांव मथाना को लेकर और अन्य गांव को लेकर, और इसमें जो हाईवे निकलने वाला है 4 लेन है उसको लेकर मार्ग NH 152D और NH 44 और शामली एक्सप्रेसवे को जोड़ने का भी काम करने वाले हैं ये 4 लेन मार्ग।
और ये पांचवी अपडेट में पहली महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए। पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण और आखिरी अपडेट आई है एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से। उन्होंने ये फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर ये ट्विटर जारी किया है, यानी ट्वीट जारी किया है। उन्होंने कहा कि विगत 1.5 साल के अपने कार्यकाल में मुझे ये देखने को मिला है कि जब भी आयोग द्वारा कोई भर्ती का विज्ञापन निकाला जाता है तो उस विज्ञापन को लेकर बहुत से अभ्यर्थियों के सुझाव प्राप्त होते हैं कि इस भर्ती में ऐसा न होकर ऐसा होना चाहिए, जिससे आयोग को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लिटिगेशन बढ़ते हैं, साथ ही अभ्यर्थियों को भी काफी नुकसान होता है। आने वाले कुछ दिनों में विभिन्न पदों पर विज्ञापन निकाले जाएंगे। अभ्यर्थी उक्त विज्ञापनों पर अपना सुझाव हमें गूगल फॉर्म के माध्यम से अथवा मिलकर दे सकते हैं। यानी कल टाइम दिया गया है हरियाणा के एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह की तरफ से। यदि आप वहां पर ऑफिस में जाकर सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, और या आपको कोई भी समस्या है तो फिर भी आप 2 मार्च को जा सकते हैं। एचएसएससी के चेयरमैन की तरफ से कुछ दिन पहले इसको लेकर मौखिक तौर पे और आपके लिए टेक्स्ट मैसेज छोड़ा गया था, और गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो ये रहा। आप अपने सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव आप गूगल फॉर्म के माध्यम से दे सकते हैं, या कल 2 मार्च को एचएसएससी के चेयरमैन से उनके ऑफिस में मिलकर भी सुझाव दे सकते हैं, या कोई आपको समस्या है तो उसका भी समाधान करने का काम एचएसएससी के चेयरमैन करने वाले हैं कल 2 मार्च को। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी, सूचना थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।